जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं डिस्कस कर रहा हूं गियर के ऊपर। मेरा प्रीवियस लेक्चर था और व्हाट इज अ गियर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ गियर. So we know that the gear is a power transmission device, and the two-tooth profile is cut on the periphery of the wheel, and that two-tooth profile is inserted into another wheel and to transfer the power. And gear is on a positive drive. So let's start with the classification of the gear. So gear is classified on the basis of the shaft arrangement. शाफ्ट अरेंजमेंट पे गियर को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो देखिए एक दो शाफ्ट है. इफ यू सपोज द शाफ्ट इज पैरेलल, सो शाफ्ट हमारे पैरेलल है. जब एक शाफ्ट दूसरे, इफ यू सपोज आई एम सीन दैट कि इफ यू सपोज दिस इज एन फर्स्ट शाफ्ट and this is a one shaft and this is a second shaft, and transfer the power from this shaft to this shaft. Either you use the, if you suppose this is a driver, this is a driver, this is a driver and this is the driven. हम मानते हैं कि ये हमारा पहला वाला ड्राइवर है और दूसरा वाला ड्रिवन है. ड्राइवर पे आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास इसके पास इसको रोटेशनल एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम equipment just like a motor, or some power is given to the driver, एंड वी मूव द ड्रिवन. अब मुझे ड्रिवन को मूव कराना है, या तो आप बेल्ट को यूज करें, तो बेल्ट हम लोग यूज कर चुके हैं. बेल्ट को यूज ना करके अब हमें कंपैक्ट लेआउट करना है कि बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं, तो हम इस जगह गियर अरेंजमेंट लगा सकते हैं. सो गियर हम अरेंजमेंट लगाएंगे तो एक गियर इस शाफ्ट के ऊपर बांधेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर दांत कटे रहेंगे, आपको मैंने बताया था, और एक गियर इस पे बांधेंगे, और उन दोनों के दांत एक दूसरे में क्या करेंगे, फिट रहेंगे. तो ये जब चलेगा तो ये इसको घुमा देगा दूसरे. सो जब हम पैरेलल शाफ्ट पे, क्या होता है जब हमारे पैरेलल शाफ्ट होते हैं, तो वहां पे ऐसे गियर जिनके टीथ, मान लीजिए दो गियर हमने यूज किए, एक ड्राइवर गियर एक फॉलोअर गियर, या एक ड्रिवन गियर एक ड्राइवर और एक ड्रिवन गियर. सो जब दोनों गियर के टीथ जो होते हैं वो सीधे होते हैं, टीथ की जो प्रोफाइल होती है वो सीधी होती है, ड्राइवर की और फॉलोअर की, और पैरेलल शाफ्ट में यूज किए जाते हैं, इस तरह के गियर जो कहलाते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर गियर, और उनकी अरेंजमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड स्पर गियरिंग. सो दैट्स वाई टू पैरेलल एंड को प्लानर, एक ही प्लेन में शाफ्ट हो, आर कनेक्टेड बाय अ गियर, उनको जिससे दीज गियर आर कॉल्ड अ स्पर गियर. अभी मैं दिखाऊंगा कैसे. आपको ये डायग्राम में देखिए द अरेंजमेंट ऑफ द स्पर गियर इज, मैंने ये अरेंजमेंट, ये स्पर गियर आपको देखना है तो आपको आपको मैंने क्या बोला कि ये देखिए एक शाफ्ट ये हो गया और एक शाफ्ट ये जो आपको होल दिख रहा है इसमें शाफ्ट अरेंजमेंट है, तो दोनों पैरेलल हैं, एक ही प्लेन पे हैं, और कैसे होने चाहिए उस जगह कौन से अरेंजमेंट आप यूज करोगे, स्पर गियर. अब स्पर गियर होते कैसे हैं, स्पर गियर के टीथ जो होते हैं, देखिए ये जो टीथ कटे हैं वो स्ट्रेट कटे हैं, कहीं बैंड नहीं है. तो इस तरह के जो गियर होते हैं दैट इज कॉल्ड दी स्पर गियर. मान लीजिए शाफ्ट हमारा पैरेलल है, ये शाफ्ट भी पैरेलल है और यहां देखिए दोनों शाफ्ट पैरेलल है, ये शाफ्ट का मैं फिगर बना रहा हूं. अब देखिएगा, लेकिन यहां पे टीथ देखिएगा कर्व है, एक इसका टीथ कर्व है और एक टीथ इधर अंदर की तरफ है. जब हमारी टीथ जो होते हैं वो दांत जो होते हैं वो इंक्लाइंड कटे रहते हैं एक्सेस ऑफ द शाफ्ट के, सो दिस इज कॉल्ड द हेलिकल गियर. और दोनों ही पैरेलल और कोप्लानर शाफ्ट पे यूज किए जाते हैं. लेकिन स्पर गियर के जो टीथ होते हैं वो आपके स्ट्रेट टू द एक्सेस ऑफ द गियर होते हैं. अब इनका एक साथ ही अरेंजमेंट होता है, इसमें जब आपको कांटेक्ट करता है तो पूरे टीथ एक ही साथ, जब एक टीथ दूसरे टीथ पे, मतलब ड्राइवर का टीथ दूसरे टीथ पे जब चढ़ता है तो पूरा पूरा एक के साथ चढ़ के बैठता है, ये नहीं कि आधा चढ़े. लेकिन जब हेलिकल गियर चढ़ता है तो उसका पहले कुछ पार्ट चढ़ेगा, फिर जब पूरा अरेंजमेंट होगा तब पूरा पार्ट चढ़ पाएगा, जैसे जैसे घूमता रहेगा वैसे पूरा पार्ट घूमेगा. सो हेलिकल गियर में थ्रस्ट जनरेट नहीं होता, लेकिन ये बड़ी बात है. ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि स्पर गियर आपका जो होता है वो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी इन कंपेरिजन टू हेलिकल गियर कम होती है, क्योंकि और हेलिकल गियर में लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसके टीथ इंक्लाइन कटे होते हैं. अभी देखिए टीथ एक ही तरफ कटे हुए हैं, सो दैट इज कॉल्ड सिंगल हेलिकल. अब इसको इससे समझिए, देखिए टीथ ऐसे कटे हुए हैं, एक ही एक्सेस में कटे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल हेलिकल. अभी आप ध्यान से देखिएगा,
इसको सिंगल, एक ही टीथ आपको इस तरह कटे हुए हैं। देखिए ये साइड आपको फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है गियर का, गियर ऐसा होता नहीं, लेकिन एक ही जैसे कटे हुए, ऐसे ऐसे एक ही लाइन इधर इधर ही लाइन जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड दी हेलिकल गियर। लेकिन जब एक ही गियर में इस तरह दोनों तरीके से काटते हैं हम, आधी लाइनें इधर आधी लाइन, सो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हेलिकल और दिस इज कॉल्ड द राइट हेलिकल। सो दिस इज कॉल्ड द डबल हेलिकल गियर। इनको डबल हेलिकल गियर कहा जाता है। उनको आपको डायग्राम में आपको देखना हो कि डबल हेलिकल गियर, सुभाष सर यहां बताइए। सो डबल हेलिकल गियर को आपको ध्यान से देखना है। सो यहां मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन आप ये इमेजिन करिए कि गियर का आपको मैं डबल हेलिकल गियर का भी चित्र होगा तो मैं आपको दे दूंगा अभी। सो दिस इज कॉल्ड द डबल हेलिकल गियर। सो दिस गियर, आपको स्पर गियर पूछा जाए व्हाट इज द स्पर गियर। सो स्पर गियर आर अरेंज इन अ पैरेलल एंड कोप्लानर शाफ्ट एंड टीथ, जो इनके टीथ होते हैं, टीथ पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ द व्हील एंड दिस इज कॉल्ड द स्पर गियर। तो ये आपका हो गया पहला गियर। कौन सा गियर हो गया? हेलिकल गियर, सॉरी स्पर गियर। अब आपसे हेलिकल गियर पूछा जाए तो हेलिकल गियर भी आपको मालूम है कि ये पैरेलल और कोप्लानर साइड, बस इसमें अंतर ये होता है इसके जो टीथ होते हैं वो टीथ क्या होते हैं? इंक्लाइंड होते हैं एक्सेस ऑफ। सो हेलिकल गियर इन विच टीथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सेस, वो शाफ्ट की एक्सेस से क्या होते हैं? झुके रहते हैं। वो एक तरफ झुके हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल हेलिकल गियर। और जब दोनों तरफ ऐसे, एक इधर से और एक इधर से, लेफ्ट हेलिक और राइट हेलिक, सो दैट इज कॉल्ड द डबल हेलिकल। सो द सिंगल एंड डबल हेलिकल गियर connecting parallel shaft, the double helical gear are known as herringbone gear। डबल हेलिकल गियर को हम लोग क्या कहते हैं? हैरिंगबोन गियर कहते हैं। सो दैट्स वाई गियर में क्या हो गया, शाफ्ट के अरेंजमेंट पे, तो शाफ्ट के अरेंजमेंट पे एक पैरेलल शाफ्ट होता है। सो पैरेलल शाफ्ट है, जब दोनों शाफ्ट बराबर पे हैं और इनमें गियर जब बांधते हैं तो दो तरह के गियर बांधे, या तो इस पर गियर बांध दो या आप हेलिकल गियर बांध दो। सो इस पर गियर कैसे होते हैं? दोनों के जो ड्राइवर होता है ड्रिवन, जो दो गियर, क्योंकि दो गियर लगेंगे ना एक दूसरे चलते वक्त, तो दोनों गियर के जो टीथ होने चाहिए वो स्ट्रेट होने चाहिए। किससे? जो पैरेलल का शाफ्ट की एक्सेस उससे, जो आपको मैंने इधर दिखाया, ये इस बिल्कुल शाफ्ट के पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका भी स्ट्रेट है। तो ये इसको मैं इस तरह से भी दे ले सकता हूं। ये देखिए, इसका इसका टीथ ये देखिए, और इसका टीथ, दोनों टीथ स्ट्रेट हैं। और किससे? शाफ्ट की एक्सेस ये हो गई, एक शाफ्ट के से, सो दोनों पैरेलल हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी स्पर। और हेलिकल के लिए क्या है? हेलिकल में टीथ देखिए इंक्लाइंड है, शाफ्ट की एक्सेस ये है लेकिन इंक्लाइन कटे हुए हैं ये, तो वो एंगल जो होता है वो हेलिकल एंगल होता है। अभी ये सिंगल है, एक इधर कटे रहेगा एक इधर, तभी वो मीट कर पाएगा। सो दिस कॉल्ड सिंगल हेलिकल। जब एक ही गियर में दोनों में क्या है, कुछ टीथ ऐसे आए, कुछ ऐसे आए, कुछ ऐसे ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड द डबल हेलिकल गियर। लेकिन दोनों पैरेलल शाफ्ट में ही लगते हैं, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए शाफ्ट आपका क्या है, शाफ्ट जनाब आपका क्या है, शाफ्ट आपका है पैरेलल नहीं है, शाफ्ट आपके नॉन पैरेलल है, मतलब इस तरह से नहीं है, अब नॉन पैरेलल, लेकिन और इंटरसेक्टिंग है, कहीं ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब मान लीजिए एक शाफ्ट आपका ये है, इफ यू सपोज दिस इज अ वन शाफ्ट, एक शाफ्ट आपका ये है और एक शाफ्ट हम मान लेते हैं आपका इस तरह है, तो दोनों पैरेलल तो नहीं है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इस तरह से रखे हुए हैं। सो जब शाफ्ट आपके इंटरसेक्ट, आपको ऐसे शाफ्ट में पावर ट्रांसफर जो पैरेलल नहीं है लेकिन इंटरसेक्टिंग कर रहा है, सो और एक ही प्लेन पे है, तो उस जगह कौन कौन से गियर आप लगा सकते हो? आपको मालूम वहां पावर ट्रांसमिशन करना है, तो उस जगह आपके गियर जो लगते हैं वो बेवल गियर लगते हैं। कौन से गियर लगते हैं? बेवल गियर। और उनके अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? बेवल गियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से शाफ्ट में कौन सा गियर लगता है। सो वो क्या हो जाएगा? नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग। वो पैरेलल नहीं है लेकिन वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं और एक ही प्लेन पे हैं, तो वहां पे कौन सा गियर लगेगा? दैट इज कॉल्ड दी बेवल गियर लगेगा। और अरेंजमेंट क्या होगा? बेवल गियरिंग होगा। सो बेवल गियर लाइक स्पर गियर, बेवल गियर क्या होते हैं? स्पर गियर की तरीके बिहेव करते हैं और मे हैव देयर, और स्पर गियर की तरीके होते हैं, जो टीथ होते हैं वो इंक्लाइन टू द फेस ऑफ द बेवल, इन विच केस इज कॉल्ड हेलिकल और बेवल गियर। जैसे आपको बता रहा हूं, इसका मतलब आपको यहाँ पे बेवल गियर देने हैं। तो देखिए हेलिकल गियर, पहले तो शाफ्ट आप देखिए, पहला ये शाफ्ट कैसे लगते हैं? पैरेलल। ये शाफ्ट देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, स्पाइरल गियर में क्या हुआ? पहले वाला शाफ्ट क्या है? ये एक शाफ्ट पे ये बंधा हुआ है, ये एक शाफ्ट ये आपका ये है और दूसरा शाफ्ट आपका ये, तो देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, इस शाफ्ट की एक्सेस इधर आ रही है, इस शाफ्ट की एक्सेस इधर आ रही है। सो ये पैरेलल नहीं है लेकिन इंटरसेक्टिंग है कहीं ना कहीं। आप देखिए जो इनके टीथ होते हैं वो फेस टू द एक्सेस, इनके फेस की तरफ झुके रहते हैं, तो वही लाइन बोल रहा है। जैसे इसका गियर इनके फेस मतलब हेलिकल के तरीके कटे रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द स्पाइरल बेवल गियर। और स्पर गियर के तरीके क्या होते हैं? ये स्पर की तरीके भी हो सकते हैं, जब टीथ इनके क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट है,
टीथ बिल्कुल स्ट्रेट कटे हुए हैं और इनके बीच में ये चलते घूम के, जैसे चक्की जैसे नहीं घुमाते रहो ऐसे।